In this video we will talk about another hydrological process which is called infiltration. ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन की वजह से भी जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन का आपका इनफिल्ट्रेशन की वजह से भी रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं हो पाता, यानी कि बेसिकली ये एक लॉस है, क्योंकि जो बारिश हो रही है और जो रन ऑफ है वही दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं, बाकी जो भी प्रोसेस होते हैं वो किस में अकाउंट होते हैं, लॉस में होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बारिश हो रही है और रन ऑफ नहीं मिल पा रहा है तो जो भी वाटर रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जो भी प्रेसिपिटेशन रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वो हम सबको क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। क्लियर है, उसको हम सबको क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। क्लियर है, तो अब हमारा जो नया प्रोसेस है दैट इज इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन इज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस, यानी कि सॉइल सरफेस से जो पानी ग्राउंड की तरफ अंदर जा रहा है उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर हमको समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये आपका ग्राउंड है और ये आपकी सॉइल सरफेस है, तो जो बारिश हो रही है ये बारिश हो रही है, दिस इज प्रेसिपिटेशन, दिस इज प्रेसिपिटेशन। जो बारिश हो रही है वो ग्राउंड सरफेस पे आई तो रन ऑफ भी होगा कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन पानी अंदर जाएगा। ठीक है, अब जो सॉइल सरफेस से पानी अंदर जा रहा है उस प्रोसेस को हम कहेंगे इनफिल्ट्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। यानी कि ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, इस पे ऊपर एक सॉइल सरफेस होगा, उससे पानी ग्राउंड की तरफ जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इनफिल्ट्रेशन। क्लियर है, अब क्या हुआ, सॉइल से पानी अंदर गया, इनफिल्ट्रेशन कह रहे हैं। अब वो पानी धीरे धीरे अंदर और मूव करेगा और वो किसको ज्वाइन कर लेगा, ग्राउंड वाटर टेबल को। तो जो डीपर मूवमेंट ऑफ वाटर है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ग्राउंड टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर टेबल इज नोन एज परकुलेशन। यानी कि अब आपको इन्फिल्ट्रेशन और परकुलेशन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन क्या है, सॉइल सरफेस से पानी ग्राउंड में जा रहा है, ठीक है, और परकुलेशन क्या है, ग्राउंड से वो होके ग्राउंड वाटर टेबल में जा रहा है तो उसको हम परकुलेशन कह रहे हैं। क्लियर है, अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये सॉइल है, तो अगर सॉइल में मॉइस्चर डिफिशियंसी होगी तो जब प्रेसिपिटेशन होगी तो सॉइल पहले अपनी मॉइस्चर डिफिशियंसी को क्या करेगी, कम करेगी, यानी कि सॉइल क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। अब सॉइल जितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है उतना करेगी, उसके बाद वो पानी को नीचे ट्रेवल कराना शुरू कर देगी। क्लियर है, तो यानी कि सॉइल जितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए उतना करेगी, फिर उसके बाद वो वाटर को नीचे ट्रेवल कराएगी। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को, यानी कि जो सॉइल सरफेस से जो पानी ग्राउंड में जा रहा है उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन में सबसे पहले क्या होगा, सॉइल डेफिशिएंसी कम होगी, यानी कि सॉइल अपनी मॉइस्चर कैपेसिटी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर उसके बाद वो, अब मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी अचीव हो गई तो उसके बाद वो पानी, अगर उसमें और पानी आ रहा है तो फिर वो पानी को नीचे ट्रेवल कराएगी और उस प्रोसेस को हम कहते हैं परकुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो परकुलेशन तभी होगा जब सॉइल अपनी पूरी मॉइस्चर डेफिशिएंसी कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, अगर सॉइल की पूरी मॉइस्चर डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हुई है और तभी बारिश बंद हो गई तो आपका कोई भी परकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर बारिश हो ही जा रही है और सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी भी पूरी हो गई तो उसके बाद जो भी पानी नीचे पास होगा उसको हम कहेंगे परकुलेशन। क्लियर है, तो ये हो गया आपका इन्फिल्ट्रेशन और परकुलेशन। अब इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम एक सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं। वो सिंपल एनालॉजी क्या है, सपोज हम एक कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर के ऊपर है कि हम वायर की जाली लगा देते हैं, उस कंटेनर के ऊपर हम एक वायर की जाली लगा देते हैं और हम क्या करते हैं, पानी को पोर करते हैं। अब पानी को पोर करते हैं तो वायर जाली की होने वजह से कुछ पानी कंटेनर के अंदर जाएगा और कुछ पानी स्पिल होगा। अब ये जो पानी स्पिल हो रहा है यही आपका क्या है, रन ऑफ है, अगर हम इसको सॉइल से कोरिलेट करें तो। और यही जो पानी अंदर जा रहा है इसको हम कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, यही पानी जो अंदर जा रहा है इसको हम कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन। अब पानी कब तक अंदर जाएगा, जब तक कंटेनर फुल ना हो जाए। अब जब कंटेनर फुल हो गया और पानी आएगा तो वो सारा क्या हो जाएगा, स्पिल करता जाएगा, यानी कि वो रन ऑफ में होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एनालॉजी बहुत सिंपल है, इससे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट जाते हैं। वो है, सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि, ठीक है, दिस एनालॉजी इज हाईली सिंप्लीफाइड, इट डजंट अकाउंट टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पहला, द मैक्सिमम रेट एट विच ग्राउंड एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि ये जब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर हम इससे समझ रहे हैं तो कितनी तेजी से, किस रेट से पानी अंदर जा रहा है वो हमें नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सॉइल से कोरिलेट करें तो सॉइल किस रेट से, कितने मैक्सिमम रेट से पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसे हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर रहे हैं, वो इस एनालॉजी से समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ कितना पानी सॉइल स्टोर कर सकती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द ग्राउंड कैन होल्ड द फील्ड कैपेसिटी, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी के ऊपर जो भी पानी आएगा वो सिंपली ग्राउंड ड्रेन हो जाएगा टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर। ठीक है, टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर टेबल वो ड्रेन हो जाएगा। क्लियर है, तो यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं फील्ड कैपेसिटी।
क्लियर है? तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इससे छूट जा रहे हैं इस एनालॉगी से। तो इस एनालॉगी को और मॉडिफाई करने के लिए हमने दो मॉडल और तैयार किए। वो मॉडल कैसे, आइए हम देखते हैं। तो इस मॉडल में हमने दो चीजें कंसिडर करी, एक हमने लो इंटेंसिटी रेनफॉल कंसिडर की और एक हमने हाई इंटेंसिटी रेनफॉल कंसिडर करी। ठीक है, लो इंटेंसिटी रेनफॉल में क्या होगा, यानी कि लो इंटेंसिटी रेनफॉल में बारिश धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, मान लीजिए बारिश धीमे धीमे हो रही है और बारिश कम देर के लिए हुई, बारिश धीमे धीमे हुई और बारिश कम देर के लिए हुई, यानी कि अमाउंट जो है रेनफॉल का वो बहुत कम है। ठीक है, अब मान लेते हैं बारिश के रेट से जो सॉइल मॉइस्चर अब्जॉर्ब जिस रेट से करती है, सॉइल मॉइस्चर अब्जॉर्ब रेट क्या है, बारिश की इंटेंसिटी से ज़्यादा है। तो सॉइल जितना रेट से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करे उससे कम इंटेंसिटी से बारिश हो रही है, तो सारा पानी कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो कोई भी रन ऑफ जनरेट नहीं होगा, तो कोई भी रन ऑफ नहीं जनरेट होगा। अब मान लीजिए बारिश बहुत कम देर के लिए हुई, तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी कम हुआ। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन बहुत कम हुआ, तो अब सॉइल सबसे पहले क्या करता है इन्फिल्ट्रेशन में, सॉइल अपनी मॉइस्चर डेफिशिएंसी पूरी करता है। और अगर बारिश कम देर के लिए हुई, अमाउंट भी कम हुई और सॉइल की मॉइस्चर डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पाई, तब भी सॉइल अपनी मॉइस्चर डेफिशिएंसी जितनी हो सकेगा उतनी कम करेगा। ठीक है, तो यानी कि अब पानी ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ नहीं जाएगा, पानी ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा अभी भी, क्योंकि सॉइल की मॉइस्चर डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई। क्लियर है? और कोई भी रन ऑफ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस रेट से सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है उससे कम इंटेंसिटी से बारिश हो रही है। ठीक है, तो कोई भी रन ऑफ नहीं जनरेट होगा। अब क्या हो रहा है, अब मान लेते हैं हम हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है। अब अगर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है तो बारिश तेजी तेजी हो रही है, और बारिश मान लेते हैं देर के लिए भी हो रही है। ठीक है, बारिश तेजी के लिए भी हो रही है, बारिश देर के लिए भी हो रही है। तो बारिश देर से हो रही है तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी ज़्यादा है। अब बारिश तेज रेट से हो रही है। ठीक है, अब सॉइल जितने मैक्सिमम रेट से अब्जॉर्व कर सकती है बारिश उससे तेज हो रही है। तो क्या होगा कि अब सॉइल एक पर्टिकुलर रेट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, अब उससे ज़्यादा इंटेंसिटी है रेनफॉल की, तो अब जिस रेट से एब्जॉर्ब करिए उससे ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो उस रेट से तो करेगी। और साथ ही जो एक्स्ट्रा रेनफॉल बच रहा है वो क्या होगा, रन ऑफ में कन्वर्ट होगा। वो क्या होगा, रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बारिश देर के लिए हुई तो सॉइल अपनी पूरी मॉइस्चर डेफिशिएंसी खत्म कर लिया, यानी कि पूरी मॉइस्चर डेफिशिएंसी को वो रिमूव कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कहाँ होगा, वो ग्राउंड वाटर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, ग्राउंड वाटर की तरफ फ्लो होना शुरू होगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि अब बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन होगा जो वो डिपेंड करेगा लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी रेनफॉल पर भी। ठीक है, तो अब इसीलिए एक टर्म जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम रेट एट विच अ गिवन सॉइल at a given time can absorb water is defined as infiltration capacity. It is designated at FP and is expressed in units of centimeter per hour. क्लियर है? कहने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल कितने मैक्सिमम रेट से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है उसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो आपको यहाँ पे आपको ध्यान देने की ये बात है पर्टिकुलर टाइम, यानी कि टाइम डिफाइन करना मस्ट है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हर टाइम पे अलग अलग मैक्सिमम रेट होगा। हर टाइम पे कांस्टेंट मैक्सिमम रेट नहीं होगा, हर टाइम पे अलग अलग मैक्सिमम रेट होगा। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल किस मैक्सिमम रेट से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एफपी से। उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं, अब सपोज समझिएगा, ठीक है, सोचिएगा कि ये ग्राउंड सरफेस है। अब ये ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है मैक्सिमम रेट से, वो है मान लेते हैं 2 mm पर आवर। 2 mm पर आवर मैक्सिमम रेट से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, मान लीजिए बारिश जो इंटेंसिटी से हो रही है वो हो रही है 3 mm पर आवर से। 3 mm पर आवर से बारिश हो रही है, तो सॉइल तो 2 mm पर आवर से तो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो 1 mm पर आवर बचा, तो वो क्या हुआ, वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 2 mm पर आवर से ये पानी को एब्जॉर्ब करेगी और जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तब सॉइल, अब ये जो एक्चुअल रेट होगा, सॉइल किस रेट से पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, वो किस रेट से कर रही है, 2 mm पर आवर से। अब इसको हम एक तरीके से और समझते हैं। अब मान लेते हैं अब ये ग्राउंड सरफेस है, अब सेम 2 mm पर आवर से हो रहा है। ठीक है, 2 mm पर आवर से हो रहा है, सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है 2 mm पर आवर से, लेकिन जो बारिश हो रही है वो हो रही है 1 mm पर आवर से।
यानी कि सॉइल कितने रेट से एब्जॉर्ब कर सकती थी, मैक्सिमम 2 mm पर आवर से, लेकिन अब बारिश ही 1 mm पर आवर से हो रही है, तो अब सॉइल किस रेट से एब्जॉर्ब करेगी, 1 mm पर आवर से, क्योंकि 2 mm पर आवर तो फुलफिल ही नहीं हो पा रही है ना, तो अब कितने एब्जॉर्ब करेगी, 1 mm पर आवर से। यानी कि अब जितनी भी बारिश होगी वो सारी क्या हो जाएगी, इनफिल्ट्रेट हो जाएगी, तो कोई भी अब रन ऑफ जनरेट नहीं होगा, यानी कि नो रन ऑफ। क्लियर है, नो रन ऑफ। तो ये समझिएगा, यानी कि जो एक्चुअल रेट होगा इनफिल्ट्रेशन का, वो डिपेंड करेगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी है और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कैसी है। क्लियर है, वो डिपेंड करेगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैसी है और रेनफॉल इंटेंसिटी कैसी है। अब द एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल टू एफ पी व्हेन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ पी। यानी कि एक्चुअल रेट एफ पी के बराबर होगा जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होगी। तो यानी कि अगर हम ये वाला देख रहे थे, इंटेंसिटी 3 mm पर आवर से थी, लेकिन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या थी, 2 mm पर आवर से, तो पानी कितने रेट से एब्जॉर्ब हो रहा था, 2 mm पर आवर से, यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ पी। और दूसरा, जब एफ इज इक्वल टू आई होगा, यानी कि एक्चुअल रेट इंटेंसिटी के बराबर होगा, कब होगा, व्हेन आई इज लेस देन एफ पी, यानी कि इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है। इस केस में देखिए, इंटेंसिटी 1 mm पर आवर से थी, लेकिन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या थी, 2 mm पर आवर से थी, तो किस रेट से पानी अंदर जा रहा था, 1 mm पर आवर से, तो यही है एफ इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। देखिए, जब इंटेंसिटी आपका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होगा तो कोई भी रन ऑफ नहीं होगा, सारा वाटर इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो रन ऑफ होगा। ठीक है, रन ऑफ होगा। क्लियर है। अब हमको नोट ध्यान में ये रखना है कि द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज हाई एट बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एंड हैज एन एक्सपोनेंशियल डिके एज टाइम इलेप्सेस। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि इनिशियली सबसे ज्यादा मॉइस्चर डेफिशिएंसी थी, तो उस समय सबसे ज्यादा तेज से सॉइल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन जब धीरे धीरे डेफिशिएंसी कम होती जा रही है तो रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हो गया आपके इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बारे में। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एफ इज इक्वल टू एफ पी कब, व्हेन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ पी। एफ पी क्या है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, एफ क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, एंड एफ इज इक्वल टू आई व्हेन आई इज लेस देन एफ पी। क्लियर है। तो ये बात हो गई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की और अबाउट इनफिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे और साथ ही साथ हम कैसे इनफिल्ट्रेशन को मेजर करते हैं और इनफिल्ट्रेशन इंडिसेस।